हे गाइस, वेलकम बैक टू टूरिज्म मोटो। आज मैं हूं अपने घर पे और मैं शूटिंग कर रहा हूं, अपने घर से शूटिंग कर रहा हूं। तो इस वीडियो को बनाने का जो मेन रीज़न है मेरा, वो एग्जैक्टली मैं जिस आई वांटेड टू टेल यू गाइस कि मेरा प्लान का क्या हुआ दिल्ली से बैंगलोर वापस आने का। और हाँ, मतलब दूसरे तरीके से बोलूँ तो ये कोरोना वायरस के कारण चेंज कैसे हो गया। तो और दूसरा जो टॉपिक मैं जो बात करने वाला हूँ वो है कि मेरा एक्सपीरियंस विथ VRL लॉजिस्टिक। हुआ क्या कि मैं जब दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली पहुंचने मैं पहुंच गया था 24। जो एक्चुअली मेरा ट्रिप था वो था 15 से लेके 24 फेब तक। तो 24 फिफ्थ को मैं 24 फेब को मैं पहुंच गया था दिल्ली। तो वहाँ पे कुछ काम था, तो 10 से 15 दिन रुकना था। तो मैं वहाँ पे 10 से 15 दिन रुका। और उसके बाद मतलब ये मार्च का फर्स्ट सेकेंड वीक हो चुका था। फर्स्ट सेकेंड वीक तक मैं रुका वहाँ पे दिल्ली में। मेरा प्लान था कि मैं उसके आगे जाऊँ, मनाली जाने का प्लान था। मनाली के आगे मैं एक्चुअली मेरे को केलोंग जाना था, क्योंकि मैं जब लास्ट टाइम लद्दाख गया था 2018 में, तो मुझे केलोंग काफ़ी खूबसूरत दिखा था और मैं मार्च में था वहाँ पे, तो जस्ट वांटेड टू एक्सपीरियंस द स्नो ऑल्सो। लेकिन हुआ क्या कि तब तक 15 मार्च तक मैं दिल्ली में ही था अपने घर पे। तब तक बेसिकली कोरोना वायरस का केस काफ़ी ज़्यादा होने लगा यहाँ पे पूरे इंडिया में। तो आई थिंक पहला केस तो शायद 29 जैन को ही मिला था केरला में, 3 केस जो था। और उसके बाद दिल्ली में एक आगरा का बंदा पॉजिटिव था 1 या 2 मार्च को, और उसके बाद से वो नंबर बढ़ते ही लगा। तो एक्चुअल में मेरा जो प्लान जो बना था ये बैंगलोर से दिल्ली राइड का, तो ये प्लान एक्चुअली ऐसे नहीं बना था। मैं बताता हूँ कि हुआ क्या था। मेरा जो प्लान था, मुझे जाना था एक्चुअल में लैम्बॉक। तो लैम्बॉक कहाँ है? लैम्बॉक है जकार्ता का एक आइलैंड है जो कि बाली के बगल में है। लास्ट ईयर 2019 में मैं बाली गया था, जिसका वीडियो मैं अभी तक नहीं बनाया हूँ, ठीक है। तो लेकिन मैंने उसका वीडियो शूट किया हूँ, लेकिन मैं अभी तक थोड़ा मैं स्लो हूँ तो एडिटिंग नहीं किया हूँ। तो लास्ट ईयर मैं बाली गया था, तो इस बार मैं सोचा कि मैं चलता हूँ लैम्बॉक एक्सप्लोर करता हूँ। मैं सुना हूँ काफ़ी आइसोलेटेड है, ज़्यादा भीड़ नहीं है और अच्छी जगह है। तो मैंने सारी बुकिंग वगैरह कर ली, सब जाने का प्लान हो गया, सब डेट फिक्स हो गया था कि मैं ऑलमोस्ट 25 तक वापस आने वाला था। मैं छुट्टी लेके 25 तक वापस आ जाता बैंगलोर, तो फेब का। लेकिन तब तक चाइना में काफ़ी कोरोना वायरस का केस चल रहा था और इंडोनेशियन मार्केट पे काफ़ी चाइना का डोमिनेशन है। जैसा मैंने लास्ट टाइम में मैं गया था जकार्ता। मैं एक्चुअली जकार्ता और बाली दोनों गया था लास्ट टाइम। तो मैंने जब वहाँ पे देखा था तो मुझे दिखा कि वहाँ पे काफ़ी इन्फ्लुएंस है चाइना का। तो मुझे लगा कि नहीं, दिस इज़ नॉट राइट टाइम टू गो टू इंडोनेशिया, क्योंकि वहाँ पे बाली में भी देखा जाए तो 50% टूरिस्ट चाइना से होते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, इसे सही टाइम नहीं है, क्योंकि चाइना में ऑलरेडी कोरोना वायरस काफ़ी चल रहा है और नहीं जाना चाहिए। तो मैंने बुकिंग काफ़ी पहले किया था। मैंने जैन में के स्टार्टिंग में ही या दिसंबर के लास्ट में मैंने ये बुकिंग किया था लैम्बॉक का। तो मैंने उस प्लान को कैंसिल किया। ऑब्वियसली मतलब नॉन रिफंडेबल फ़्लाइट्स थे, तो मेरे सारे पैसे ऑलमोस्ट 40-50,000 रुपीज़ डूब गए। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, एक प्लान कैंसिल हुआ है तो दूसरा प्लान बनाता हूँ। तो मैंने बाइक लेके सोलो स्टार्ट किया राइड करना राजस्थान के लिए। तो हाँ, अब जैसे मैं दिल्ली पहुंचा तो क्या हुआ कि दिल्ली पहुंचने के बाद वहाँ पे भी 15 तारीख के बाद मैं देखा काफ़ी केस बढ़ गए हैं। तो मेरे घर वालों ने मुझे यहाँ जाने के लिए परमिशन नहीं दिया, मनाली और केलोंग जाने के लिए परमिशन नहीं दिया। अब हुआ क्या कि मेरे को वापस आना था, तो मैं वापस कैसे आऊँ, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। अब वो लोग मना कर रहे थे कि नहीं, तुम लोग बाइक चला के मत आओ क्योंकि सेफ़ नहीं है। पता नहीं, क्योंकि एक्चुअली जहाँ तक मुझे लगता था कि मुझे जहाँ तक लगता है कि एयरपोर्ट ज़्यादा मतलब रिस्की जोन है कंपेयर टू अगर आप बाइक चलाओगे सोलो। तो कितने लोगों से मिलते हो? हार्डली 4-5 लोगों से मिलते हो, राइट। तो ऐसा प्लान था लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, क्योंकि घर वालों का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था कि नहीं, तुम चला के नहीं जाओ बाइक। बहुत लोग बोल रहे थे बाइक दिल्ली में ही छोड़ दो। तो दैट वाज आल्सो ए ऑप्शन। लेकिन मैंने डिसाइड किया नहीं, ठीक है, दिल्ली में क्यों छोड़ूँ, VRL में डाल देता हूँ। तो मैंने काफ़ी नाम सुना था कि VRL लॉजिस्टिक अच्छा है, तो उसमें केज मिलता है, तो मेरी बाइक अच्छे तरीके से सेफली वापस बैंगलोर तक आ जाएगी। और ये पता नहीं बेसिकली उसके कोरोना के वायरस के बाद क्या होगा, क्योंकि मैंने अच्छे से इन चाइना का भी फॉलो किया था कोरोना वायरस। अगर आप मेरे एक वीडियो में देखोगे तो अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि मैं पूरे ट्रिप पे काफ़ी प्रिकॉशन लेके घूम रहा था राजस्थान में भी, क्योंकि मुझे उसके पहले ही शक था कि कुछ तब तक इटली में भी काफ़ी केस हो चुका था। मुझे शक था कि इंडिया में भी कुछ केस आएगा। तो इसलिए मैं आप देखोगे मेरे कुछ वीडियोस में सैनिटाइजर्स रखे हुए हैं, क्योंकि मैं हमें इतना अपने हाथ को प्रॉपर सैनिटाइज़ कर रहा था। और मतलब मास्क में कहीं अगर
भीड़ भाड़ के एरिया से तो मैं दूर भाग रहा था, अगर जहाँ कहीं भीड़ होता तो मैं उसको इग्नोर कर देता था, उस जगह को नहीं जा रहा था मैं। तो मैंने ये प्रिकॉशन लेके ही पूरा राजस्थान ट्रिप मारा था। तो इस मतलब मोस्टली इस रीज़न के कारण मेरा जकार्ता का प्लान और दिल्ली से वापस बैंगलोर आने का, एक्चुअली मेरा प्लान तो था कि मैं ग्वालियर फोर्ट देखना था, आगरा का ताजमहल जाना था, और उसके बाद एमपी में भी कुछ प्लेसेस एक्सप्लोर करके मैं वापस आने वाला था, मतलब मनाली केलोंग के बाद ये सब जगह को एक्सप्लोर करके वापस आने वाला था, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो सका। तो 15 तक हो गया था, यस। तो उसके बाद मैंने क्या किया, बेसिकली बाइक को अपने VRL में डाला और मैं फ़्लाइट लेके बेसिकली वहाँ से बैंगलोर आ गया। तो अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो, जो कि है VRL ने मेरी बाइक को डैमेज कैसे किया। तो एग्जैक्टली हुआ क्या, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं पता किया ऑनलाइन, जैसे मैंने पता किया तो मुझे एक बंदे शंकर का नंबर मिला ऑनलाइन, जिसका नंबर मैं डाल दूंगा स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। तो उससे मैंने बात किया, उसने बोला कि हमारे पास केज अवेलेबल है, 2 तरह का केज है, एक 12,000 रुपीज़ का केज है, एक 16,000 का केज है। तो मैंने पता किया कि दिल्ली से मैं कहाँ पे बेसिकली बाइक को डाल सकता हूँ VRL पे। तो उसने मुझे बताया कि आप रामा रोड पे जा सकते हो, जो कृति नगर के पास में ही है। तो मैं था गाज़ियाबाद में, तो गाज़ियाबाद से रामा रोड का जो डिस्टेंस है वो है ऑलमोस्ट 25 to 30 किलोमीटर्स, जो कि जाने में करीब 1.5 आवर लगता है, ट्रैफिक भी तो रहता है। तो मतलब मैं गया फर्स्ट डे, तो फर्स्ट डे जब मैंने वहाँ पे गया तो वहाँ पता चला कि उसके पास बड़ा वाला जो केज है, जो 16,000 का केज चाहिए था, नहीं था। वो तो मुझे फोर्स कर रहा था कि मैं 12,000 के केज में ही डाल दूँ। तो मुझे नहीं लगा कि मुझे वहाँ डालना चाहिए था, क्योंकि वो केज काफ़ी नैरो था और मैं बाइक को डालता तो पहले तो मुझे मिरर निकालना पड़ता, दोनों जो हैंडल बार था वो बहुत ही कम डिस्टेंस रहता उसमें। तो मुझे लगा कि वो शायद टकराएगा, तो इट्स नॉट सेफ टू पुट इन दैट केज। तो मैंने बोला नहीं, मुझे बड़ा वाला केज चाहिए, आप मेरे लिए बड़ा वाला केज का इंतज़ाम कर दो। तो वो मुझे बोला कि आप 2 दिन बाद आओ, मैं इंतज़ाम करता हूँ। मेरी जो बाइक जा रही है वो इस केज में जा रही है, ये है 505, पता नहीं ये मॉडल नंबर है या फिर इसका साइज़ है। तो दिस इज़ द बिगेस्ट वन। तो बोला ठीक है। तो मैं वापस चला आया। तो सोचो मतलब 1.5 आवर जाना, 1.5 आवर आना, फिर से कुछ टाइम वहाँ वेस्ट होगा, मतलब दिन पूरा बर्बाद। तो मैंने जब उससे पता किया कि केज आ गया, तो 2 दिन बाद जब मैंने उसको फ़ोन किया, पता किया कि केज आ गया है क्या, तो उसने बोला कि हाँ केज अवेलेबल है, आप जाओ डाल सकते हो। तो मैं गया वहाँ पे फिर से, तो गया तो मैं देखा कि हाँ केज था, लेकिन थोड़ा डैमेज था वो केज। मुझे थोड़ा सा उस केज पर पहले से डाउट था केज, तो लेकिन उसमें बिल्ड वगैरह प्रॉपर था। तो मैं सोचा चलो ठीक है डाल देते हैं। वैसे मेरे पास टाइम भी कम था, मुझे वापस बैंगलोर आना था। तो मैंने बोला कि मतलब मुझे वो डालना है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम एक काम करो, बाइक छोड़ो और तुम चले जाओ, हम लोग उसको पैक करके डाल देंगे। मैंने बोला कि नहीं, मेरे सामने मेरी बाइक पैक होगी, आप मेरे सामने डालो। तो बोला कि नहीं, एक्चुअली हम लोग का वो जो सेंटर था रामा रोड, वहाँ पे क्या होता है वो दैट इज़ लाइक होता क्या है ना, पूरा दिल्ली में या फिर हर जगह पे छोटे छोटे सेंटर्स बने होते हैं VRL के। जो स्मॉल सेंटर होते हैं वहाँ पे वो बाइक जाता है, वहाँ पे रखा जाता है, उसके बाद वो मेन सेंटर पे जाता है। तो जहाँ से एक्चुअली सपोज कि दिल्ली से बैंगलोर की गाड़ी निकल रही है, तो दिल्ली से जब बैंगलोर के लिए जब कोई ट्रक निकलेगा, तो जितने भी सामान होंगे वो पूरा एक बड़े से हब पे आएगा, वो सब सामान एक ट्रक पे लगे देगा, उसके बाद वो वापस जाएगा। उसके बाद वो जाएगा बेसिकली पर्टिकुलर जगह के लिए। तो रामानगर उसी तरह का एक छोटा सा हब था। तो और उसके बाद जो वो था वहाँ से जाता था गुड़गांव में जो मेन सेंटर था वहाँ जाता था, और वहाँ से वो मेन ट्रक में लदेगा, उसके बाद वो जाएगा। तो बोला नहीं, मेरे सामने जो है करना है। तो बोला ठीक है, आप एक काम करो, पैकिंग करवाओ, चले जाओ, शाम में आ जाना। बोला ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने वहाँ पे पैकिंग करवाया। तो पैकिंग करवाने का अच्छे से मैंने पैकिंग करवाया, बाइक का तो अच्छे से पैकिंग हुआ, लेकिन मेरे को एक्चुअली हेलमेट भी डालना था और पैनियर भी डालना था, लेकिन उतना उसके बाद मुझे लगा कि हेलमेट रखने के लिए प्रॉपर कार्डबोर्ड जो चाहिए नहीं है, तो मुझे रिस्क लगा हेलमेट डालना उसमें, और काफ़ी एक्सपेंसिव हेलमेट भी है मेरा, तो मैंने नहीं डाला उसमें। और मैंने क्या किया कि पैनियर को बोला कि वो आप पैक कर दो, लेकिन उसमें ज़्यादा जो कर्टन होता है वो ज़्यादा था नहीं, तो उसने मैं सिर्फ बबल रैप से उसको रैप कर दिया था। और उसके बाद लेकिन बाइक को प्रॉपर पैक कर दिया उसने। तो उसके बाद मैंने उसको 1200 रुपीज़ दिया पैकिंग वाले को, और 16,000 रुपीज़ मैंने पे किया इसके लिए केज के लिए। उसके बाद मैं चला आया वापस, कुछ 3:30-4 o'clock तक मैं वापस पहुंचा गाज़ियाबाद। फिर से रात में 10 o'clock निकला, मैं वहाँ पर गया, अपने सामने बाइक चढ़ाया, जिसका आपको वीडियो भी दिख रहा होगा। तो बाइक चढ़ाया मैंने, और बाइक चढ़ाने के बाद मैंने क्या किया कि
प्रॉपर मैंने चेक किया बाइक हर जैसे हिल तो नहीं रही है, सब प्रॉपर है कि नहीं। तो उसने क्या किया था, दो तरह से लॉक किया था बाइक को। तो जो बाइक ऐसे लगी थी तो एक सेंटर सीट पे एक स्ट्रैप लगा के उसको वो टाइट करके लॉक कर देता था, सस्पेंशन को थोड़ा प्रेस करके उस जगह को लॉक किया था उसने। दूसरा जो था वो स्ट्रैप लगाया था जो ग्रैब रेल होता है सीट के पीछे वाले सीट के बगल में जो ग्रैब रेल होता है वहाँ पे उसने एक स्ट्रैप लगा के वहाँ बांधा था। तो ये 3 तरह का बेसिकली पॉइंट से बाइक मेरा ये था, लॉक था, एक सेंटर पे 2 साइड में। अब मैंने हिला के भी देखा तो मतलब मुझे नहीं दिखा कुछ इशू है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं जो बताना भूल गया, तो एग्जैक्टली क्या होता है, जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पे क्रेन नहीं होते हैं। तो क्रेन नहीं होते तो उसको बाइक अगर केज में डाल देगा तो लिफ्ट करना मुश्किल है। तो वो लोग क्या करते हैं कि पहले केज को उठा के ट्रक में डालता है, उसके बाद बाइक को ट्रक पे चढ़ाता है, फिर बाइक को केज में डालता है और उसके बाद पूरा लॉक करता है वो। तो जो मैं अपने सामने करवाया, पूरा सामने करवा के मैं बाहर से उसको लॉक भी कर दिया। मेरे पास जो हेलमेट लॉक था और जो भी मेरे पास लॉक था उससे मैंने बाइक अच्छे से उस केस को पूरा लॉक कर दिया। देख के मैं चला आया वापस। फिर मैं नेक्स्ट डे मेरा फ्लाइट थी बैंगलोर के लिए, मैं बैंगलोर आ गया। हाँ, तो ठीक मुझे 5 दिन बाद मैसेज आता है कि आपके बाइक आ गई है, आप आके कलेक्ट कर लो। तो मैंने पता किया कि कौन से सेंटर पर आई है, तो वो पता चला तुमकुर से पहले कोई तो वीआरएल लॉजिस्टिक का सबसे बड़ा हब है, एसटीबी हब शायद बोलते हैं उसको। तो वहाँ पे मेरी बाइक आ चुकी थी। तो मैं नेक्स्ट डे ही मतलब जैसे जिस दिन मुझे रात सुबह में कुछ मैसेज आता है, मैं इमीडिएट नेक्स्ट डे अपने फ्रेंड को लेके वहाँ पहुँचा मैं लेने के लिए बाइक। तो जब आप बाइक को लेते हो तो वहाँ पे अनलोडिंग फ़ी भी पे करना पड़ता है जो कि 300 रुपीज़ होता है। ऐसा उसने मुझे बताया। तो मैंने वहाँ उसको पे किया और गेट पास देता है आपको। तो दिया उसको मैंने पे करने के बाद जब गया बाइक के पास देखने, तो देखा मैं बाइक जो है ना लीन था, इसके जो केस था पूरा उसके ऊपर में लीन था, उसकी तरफ पूरा रखा हुआ था। जो नकल गार्ड होता है, नकल गार्ड दोनों, ठीक है, नकल गार्ड दोनों पे काफ़ी स्क्रैच था। और जो नॉब होता है हैंडल बार के साइड में जो नॉब होता है दोनों वो आधा ब्रेक हो चुका था, इधर का भी और इधर का भी। तो ये और पूरा ये ब्रेक हो चुका था। इधर में डैमेज है, यहाँ पे भी डैमेज है शायद, और ये इस तरह से लूज़ हो गया है। यहाँ जो हैंडल बार है इसमें स्क्रैच लगा हुआ है, और ये जो साइड का नॉब है वो पूरा टूट गया है। सेम चीज़ अपोजिट डायरेक्शन में भी हुआ है। एंड आई एम श्योर कि मिरर शायद बेंड हुआ होगा, देखना पड़ेगा कि वो सही है कि नहीं। और ये जिस क्लैंप से जो बाइक एक्चुअली लोड किया था, यहाँ से दिखाता हूँ मैं, चेक दिस। तो जहाँ से इस क्लैंप से इससे टाइट किया था ये टूटा हुआ है, और इससे बाइक लूज़ है। इसको ऐसे मूव करेंगे या मूव होगा ये। अब मेरा पैनियर यहाँ पर रखा हुआ है, तो देखना पड़ेगा कि पैनियर में भी स्क्रैच लगा है कि पैनियर में तो स्क्रैच लगा दिख तो रहा है यहीं पे। देखते हैं उस साइड से कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट ना हुआ हो बाइक पे। दिख रहा होगा बाइक एक्चुअली पूरा इस साइड झूला हुआ है, तो ये ऐसे झूलते हुआ है बाइक। एक और जहाँ पे बाइक को लगा हुआ था वो था एग्जॉस्ट के पास में एक मेटल का ये रहता है, प्लेट रहता है, जो कि क्या करता है आपका पैर टच ना हो जाए एग्जॉस्ट को, उसको प्रोटेक्ट करता है। तो वो भी टूटा हुआ था, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बताना मतलब भूल गया हूँ, बताता हूँ। मैंने जब बाइक को पूरा पैक करवाया स्ट्रैप लगा के, तो मैंने एक चीज़ और वहाँ करवाया था कि मेरा जो पैनियर था उसको मैं साइड में नीचे में बाइक के साइड में नीचे में जहाँ पर चक्का होता है उसके जस्ट नीचे में किधर में रख दिया था, ताकि अगर खुदा ना खास्ता बाइक मेरी मतलब हिलती है तो क्या होगा कि अब वो उसको बचा, मतलब मुझे पता था कि इससे मेरे को पैनियर को डैमेज करेगा, लेकिन कम से कम पैनियर डैमेज हो ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू मेरी बाइक डैमेज हो। ये देखिए इसमें पूरा, ये देखिए दिख रहा है, ये बेंड हो गया है। ये सेम चीज़ वहाँ स्क्रैच मारा है, ये भी मेरा बेंड हुआ है, ये टूट गया है। ये देखिए इसमें दिखाइए, ये भी बेंड हुआ है, ये भी बुरी तरह से बेंड हुआ है। बाइक झूल रहा है ना, इधर में झूल रहा है, इधर में बाइक झूल रहा है। तो मैं इस वहाँ पे लगा दिया था, लेकिन जिस तरह से वो लगा था मुझे लगा नहीं था कि वो हिलेगा भी, ठीक है। तो मैंने वहाँ पर रख दिया था। तो मैं देखा कि जो बाइक जो ऐसे से हिली है, तो मुझे क्या मतलब लगा कि बाइक जो दिल्ली से आई है पूरा रास्ता भर शायद मोस्टली मुझे लगता है कि जब वो शायद मेन हब पे उतार के जब दोबारा लोड किया होगा वहाँ पे कुछ इशू हुआ है, और वहाँ से ही ये प्रॉब्लम उसको मतलब वो लूज़ हो गया है, और उसके बाद उसको कोई देखा नहीं और ऐसे से हिलता हुआ ही आया है वो मोस्टली पूरा रास्ता भर।
अब जो पैनियर रखा हुआ था तो क्या हुआ कि पैनियर के कारण बाइक जो है ना मेरा जो इधर में जो ये था, क्योंकि बाइक तो पूरी तरह से पैक है तो स्क्रैच वगैरह कहीं नहीं लगा, और उसके कारण जो पैनियर पे पूरा लोड पड़ा है। लेफ्ट साइड में भी पैनियर पे पड़ा है और राइट साइड में भी पैनियर पे पूरा लोड पड़ा है। अब पैनियर में नीचे से काफ़ी डैमेज हो गया, दोनों पैनियर डैमेज हो गया और वो पूरा नकल गार्ड डैमेज हो गया, पूरा ये पूरा जो स्ट्रैप है वो भी डैमेज हो। लेकिन लकली बाइक को इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है, जो मेन डैमेज था वो पूरा का पूरा पैनियर ले लिया। अगर पैनियर नहीं होता तो मुझे नहीं पता था कि बाइक में कितना ज़्यादा मतलब इसको ये लगता, कहाँ कहाँ कितना ज़्यादा चीज़ टूटता, मुझे नहीं पता था। तो मैंने ये अच्छा ही काम किया था कि कम से कम पैनियर लगा देता। पैनियर अभी फ़िलहाल तो ऐसा है कि मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, ऐसा तो नहीं है यूज़ेबल नहीं है, तो मैं उसको थोड़ा सा कहीं पे कुछ रिपेयर करवा के, जहाँ पे डेंट वगैरह काफ़ी ज़्यादा नीचे का पूरा ऐसे फोल्ड हो गया, मैं दिखाता हूँ वो चीज़, तो उसको पूरा सीधा करके अगर कहीं मैं लगवा सकता हूँ तो लगवा दूँगा। शिट, ये देखो शरद, ये देखो ये पैनियर पूरा ख़त्म हो गया भैया, ये यहाँ पे पूरा बेंड है। तो अगर आपके पास कोई चॉइस नहीं है, बाइक को वीआरएल पे ही भेजना है, तो आप किस किस पॉइंट का ख्याल रखो ये मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले अगर आप उनसे बात कर रहे हो तो मोस्टली उस बंदे का नाम क्या था, संजय, हाँ, तो पूरा इंडिया का ही एक्चुअली संजय देखता है ट्रांसपोर्ट का। तो आप उससे बोलो कि आपको जो बाइक दे केज दे, आपको केज बड़ा वाला दे, और मेक श्योर कि डैमेज ना हो। पहला चीज़ ये कंफर्म करो। दूसरा कि जब आप पैकिंग करवा रहे हो तो ध्यान रखो कि बाइक प्रॉपर तरीके से पैक हो, हर जगह से प्रॉपर पैक हो, और आपको जहाँ जहाँ स्ट्रैप लगाना है उस पॉइंट के बारे में पहले सोच लेना अपने बाइक के लिए। क्योंकि हर की बाइक अलग होती है, राइट। तो आप कहाँ कहाँ बेसिकली स्ट्रैप लगा सकते हो, जैसे मैं लेग गार्ड पे लगा सकता हूँ, सॉरी फुट रेस्ट पे लगा सकता हूँ मैं, तो फुट रेस्ट हो गया, सस्पेंशन हो गया। फिर जहाँ मेरा पे पैनल लगाता हूँ मैं, उस पैनल पे रैक बना हुआ है तो वहाँ मैं लगा सकता हूँ, 2 और लगा सकता हूँ। तो जितना ज़्यादा आपके पास बेसिकली इस तरह के पॉइंट्स होंगे बाइक उतना सेफ होगा। एक तो पहले तो वो एक ट्रैक पे चढ़ा देता है तो टायर लॉक करता है, एक 2-3-4 स्टेप उनसे जितना ज़्यादा उनसे मरवा सकते हो वो मरवा दो, ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट है कि आप वहाँ पे प्रेजेंट रहो, सबसे इंपॉर्टेंट है आप वहाँ प्रेजेंट रहो। आपके सामने लोड हो बाइक और आपके सामने ही अनलोड हो, और आप मतलब इस चीज़ का ध्यान रखो कि सही से लोड अनलोड हो रहा है कि नहीं। और हाँ, चौथा पॉइंट जो है कि आप कभी भी ना मतलब ये जो बीच का जो सेंटर होता है ना में, वहाँ पे मत जाओ, क्योंकि हमेशा वहाँ पे पिकअप ट्रक आता है, वो लगेज को उठाता है, मेन हब पे डालता है, वहाँ से मेन ट्रक पे चढ़ेगा, वो जब डायरेक्ट डेस्टिनेशन पे जाएगा। उससे बेटर है कि आपको हमेशा थोड़ा दूर पर पड़ेगा, मेन सेंटर पे जाओ, वहाँ पे बाइक चढ़वाओ और अपने सामने चढ़वाओ, ट्रक पे चढ़वाओ, और उसके बाद जब उतारता है तो जो मेन सेंटर होता है बोलो मैं वहीं से आके कलेक्ट कर लूँगा। तो इन 4 चीज़ों का ध्यान रख के शायद मतलब डैमेज, मैं ऐसा नहीं तो नहीं बोलूँगा कि डैमेज नहीं हो, मैं बस इतना बोलूँगा डैमेज कम हो, या तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि डैमेज तो ठीक है मतलब। तो ये चीज़ क्योंकि काफ़ी कॉस्टली चीज़ है, राइट। तो हाउ मच आई पेड, आई टेल यू मैंने कितना पे किया टोटल। तो मैंने 16,000 पे किया केज के लिए, 1200 रुपीज़ पैकिंग के लिए, 300 रुपीज़ अनलोडिंग के लिए बैंगलोर में। तो टोटल 17,500 रुपीज़ मैंने सिर्फ मैंने वीआरएल में पे किया। अगर आप टैक्सी वगैरह जोड़ लोगे तो आराम से 18,000 ईजिली जाएगा। 18,000 नहीं, आई थिंक टैक्सी वगैरह जोड़ लोगे तो 1 से 2,000 रुपये कम से कम, तो लमसम 20,000 रुपये आप एक बड़े केज को आप लेते हो तो आपको पड़ेगा, क्योंकि आपको काफ़ी दूर जाना है टैक्सी लेके, फिर वहाँ से बाइक लेके आना है, तो जल्दी आपको टैक्सी भी कम में नहीं मिलेगा, 1,000 रुपये आसपास देना पड़ेगा टैक्सी में भी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि 20,000 रुपये दे रहे हो आप तो आप एक्सपेक्ट करो कि बाइक सही सलामत है, राइट। क्योंकि आप 20,000 रुपये दे रहे हो, उसका बाइक टूट गई, जिसमें मुझे कम से कम नहीं तो 12,000-13,000 का मेरे को बाग बास्टर आएगा, वो लगाना पड़ेगा। अब एग्जॉस्ट का मुझे पता नहीं उसमें कितना खर्चा आएगा, तो एक्स्ट्रा मतलब मैंने ऑलमोस्ट 20,000 रुपीज़ वहाँ खर्च किया, मेरे को ऑलमोस्ट 12-13,000 रुपये, 14-15,000 पकड़ो राउंड फिगर और खर्च करना है, तो सिर्फ 35,000 रुपीज़ मेरे को फालतू के इधर पड़ गया। अगर वो बच जाता, अगर वो जहाँ नहीं लगता तो ठीक था। और उससे कम में मैं चाहता, मुझे अगर मैं फ़्लाइट लेता हूँ, जिसमें आप जोड़ो कि मैंने 20,000 रुपीज़ सिर्फ बाइक को ट्रांसपोर्ट करने में लगा दिया, 5,000 रुपीज़ का मैं 6,000 का मैं फ़्लाइट लेता हूँ, 2,000 एक्स्ट्रा पकड़ लेता हूँ फ्लाइट में अप डाउन टोटल मिला के कितना, तो 10,000 लमसम पड़ता है वो दिल्ली से बैंगलोर आने में, राइट। 10,000 प्लस 20,000, 30,000 रुपीज़ मेरे को लग गया सिर्फ बैंगलोर से दिल्ली आने में। अगर मैं बाइक से आता, होटल लेता, पेट्रोल डालता, तब भी मुझे शायद इतना ना पड़ता। मुझे कितना पड़ता मैं बताता हूँ, अगर मैं डायरेक्ट आता तो मुझे कितना लगता, लमसम अमाउंट आता हूँ मैं, तो मुझे 7,500 रुपीज़ का पेट्रोल लगता, मैक्स टू मैक्स मुझे लगता है 3,000 से 2 दिन रुकता, मैं 3 दिन में मैक्स पहुंच जाता मैं, तो 3,000 रुपये मुझे होटल में लगता, और खाने पीने का पकड़ लो 2,000 रुपये से क्या क्या खाओगे, तो 2,000 मुझे खाने पीने में लगता, तो टोटल 12,500 रुपीज़ में मैं आराम से बाइक को चलाते हुए 2 से 3 दिन में यहाँ पे पहुँच जाता। लेकिन अगर टाइम नहीं है तो वीआरएल ही ऑब्वियसली
सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट करना है तो ऑब्वियसली मतलब उसमें पैसा ज़्यादा लगता है। तो इट वॉज एक्चुअली नॉट गुड। आई विल नॉट रिकमेंड एनी वन इफ यू मतलब यू शुड एक्चुअली ऑप्ट फॉर VRL और एनी लॉजिस्टिक, बिकॉज आई डोंट थिंक एनी लॉजिस्टिक इज़ सेफ टू ट्रांसपोर्ट बाइक इवन इफ इट्स केज और वॉट एवर इट इज़। तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर पॉसिबल है तो बाइक मतलब चला के जाना। आई नो कि रोड काफ़ी लंबा है और बोरिंग हो जाता है क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी बाइक सेफ रहता है। तो अगर आप बाइक से प्यार करते हो तो ये कर सकते हो, नहीं तो थोड़ा बहुत जो टूटेगा उसके लिए रेडी रहो, और या फिर कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रैप कैरी करो और पैकिंग पे इतना ध्यान रखो कि ना कुछ हो, और रिस्क लेके डाल सकते हो। दैट्स इट। सो होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। तो आई होप यू गाइस आर लाइकिंग माई वीडियो। अगर आप मेरा वीडियो पसंद कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को टूरिज्मोटो। और क्या, बस बाकी सब चंगा सी। चलो बाय बाय। और हाँ, लॉकडाउन चल रहा है, स्टे एट होम, सेफ रहो, बाहर मत जाओ, हाथ धोते रहो, जैसे जैसे गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया है वो एक्चुअली फॉलो करो। बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखें, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने साथ, आप जहाँ रहते हो, आप पूरे सोसाइटी को, अपने घर वालों सबको सेफ रखोगे तो बेटर है घर पर रहो। जितना कम हो सके, जब तक ज़रूरी ना हो बाहर ना जाओ। और हाँ, मैं इस लॉकडाउन में ही टकला हो गया क्योंकि बाहर जाके बाल कटवाने से बेटर था मैं बस ट्रिमर था, बोला अच्छा हटाओ, कुछ दिन तो ऐसे भी घर पे हूँ, क्या करना है। तो